आपने महान योद्धाओं की कथा तो सुनी ही होगी, जिनमें से एक थे बर्बरिक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, जो कि भीम के पोते व घटोत्कच के पुत्र थे, जिनमें इतनी असीम शक्तियाँ थी कि उन्होंने भीम को भी मात्र कुछ ही क्षण में परास्त कर दिया था। जो महाभारत की ओर चले तो थे, पर युद्ध नहीं लड़ पाए थे, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश का दान दे दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी शक्तियों को भाप गए थे और बर्बरिक उस पक्ष की ओर से युद्ध करना चाहते थे, अर्थात जो हारने वाला होता है। तो कैसे हुआ था भीष्म और बर्बरिक का युद्ध, तो आइए जानते हैं दोस्तों। महाभारत युद्ध के 3 माह पहले जब भीष्म अपने सैनिकों के साथ वन विहार निकले थे, तभी उन्होंने वहां बड़े इंसान के कंकाल को देखा था और सोचा क्यों ना उसे अपने राज्य में ले जाया जाए, जिससे उन्हें यह पता लग जाए कि इन कंकालों के पीछे क्या रहस्य है। तभी भीष्म अपने सैनिकों के साथ भेष बदलकर अपने राज्य में जाते हैं और आम इंसानों की तरह लोगों से हालचाल पूछते हैं। तो लोग बताते हैं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब से उस दानव ने कदम रखा है, तब से हमें डर सताता रहता है, अगला निवाला कौन बनेगा। तो भीष्म सारी बातें समझ जाते हैं और गांव वालों से मिलकर एक योजना बनाते हैं, जिससे उस राक्षस का विनाश कर सके। तभी वो सबको अपने अपने घर में अंदर रहने को कहते हैं, तो सब मान जाते हैं। जैसे ही रात होती है, वैसे ही वह राक्षस राज्य में प्रवेश करता है और गुस्से से दहाड़ने लगता है और कहता है, मुझे किसी ने भोजन क्यों नहीं पहुंचाया, मैं सबको मार दूंगा। तभी वो राक्षस एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। जैसे ही वह उस चट्टान जैसे बड़े पत्थर को फेंकने वाला होता है, तभी भीष्म अपना भाला छोड़ते हैं, जिससे वो पत्थर चूर चूर हो जाता है। तभी वो भीष्म को कहता है, मेरी इतनी जुर्रत, तुझे आज मैं बिना मारे ही खाऊंगा। तभी वो भीष्म की तरफ बढ़ता है। जैसे ही भीष्म को मारने वाला होता है, वैसे ही भीष्म उसका हाथ तोड़ देते हैं और वह चिल्ला के भागता है। तो भीष्म भी अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और उसके पीछे जाते हैं। तभी वो गायब होकर राक्षस बर्बरिक के रूप में लेके गुफा में घुस जाता है और यह भीष्म उसे जाता देख लेते हैं। और उसी बीच बर्बरिक के शेर से युद्ध करके आते हैं, जिसके कारण उनके हाथ में चोट लग जाती है। तो बर्बरिक उसी समय गुफा के बाहर निकलते हैं। भीष्म सोचते हैं कि यह वही राक्षस है और भीष्म अपना भाला बर्बरिक की तरफ फेंकते हैं। वे बर्बरिक को अंदेशा हो जाता है और वे उस भाले को पकड़ लेते हैं और अपनी कलाई पर मारकर उसे तोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसका इतना दुस्साहस कि यह भाला मेरी तरफ फेंका। भीष्म कहते हैं, यह मेरा अस्त्र है और मेरे अस्त्र को इतनी आसानी से कोई नहीं रोक सकता, तुमने इसको कैसे रोका। बर्बरिक कहते हैं, तुम मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा सकते। और तभी भीष्म कहते हैं कि ऐसी शक्ति का कोई महत्व नहीं जो मासूमों की जान ले। तभी बर्बरिक कहते हैं, मौन रहो, तुम्हें अंदेशा भी है, तुम क्या बोल रहे हो कायर इंसान। तभी भीष्म को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वे गदा लेकर बर्बरिक की तरफ बढ़ते हैं और युद्ध का आह्वान कर देते हैं। तभी बर्बरिक भी अपना गदा लेकर युद्ध करने लगते हैं। दोनों की गदाओं के टकराने की आवाज़ बहुत भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। उसके बीच युद्ध चल रहा था। तभी बर्बरिक उन्हें गिरा रहे थे, तो कभी भीष्म। तभी भीष्म के गदा मारते तो भीष्म के शरीर पर इतना बल होता कि उनका गदा टूट जाता। तभी बर्बरिक को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह अपने धनुष से भीष्म पर प्रहार करने वाले होते हैं। वैसे ही भीष्म अपने वे धनुष को याद करते हैं, एकदम से उनके हाथ में आ जाता है, जिसके बाद भीष्म भी अपना बाण छोड़ते हैं और उनके बाण टकराने लगते हैं। फिर यह आवाज़ सुनकर घटोत्कच वहां पहुंच जाते हैं और बर्बरिक को रोकते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो पुत्र, ये तुम्हारे पूजनीय पितामह है। भी भीष्म और बर्बरिक सोच में पड़ जाते हैं और घटोत्कच भीष्म से पूछते हैं कि ऐसा क्या गुनाह हुआ तो यहाँ आप पधारे हो। भीष्म कहते हैं, यह आपका पुत्र नहीं, यह कोई अन्य श्रेणी का देते हैं, जिसे मैंने भेष बदलते हुए देखा है। तभी बर्बरिक वह मंत्र उच्चारण करते हैं, जिससे वह राक्षस उसके सामने आ जाता है और भीष्म उसे प्रजा की हर बात बताते हैं। तभी बर्बरिक अपने एक तीर से उस दैत्य को आधा चीर देते हैं। और भी ऐसे फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और फैक्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।